हेलो दोस्तों, इरशाद मैथ एकेडमी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे और आपको मेरी पिछली वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आज मैं जो कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ वो रेलवे और व्यापम के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है और ये डायरेक्ट एग्जाम पे आता है। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज के कॉन्सेप्ट की तरफ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। एक ऑपरेशन है इवन और ऑड नंबर का। अब देख सकते हैं ये दिया है इवन और ऑड नंबर का ऑपरेशन। ये मैं मानता हूँ कि सबको समथिंग आता होगा। जिसको नहीं आता वो नोट डाउन कर लेगा इसको। देन इसके बाद जो इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन बना हुआ है रेलवे और व्यापम के हिसाब से, देन एसएससी में भी बहुत आया है वो क्वेश्चन, तो वो मैं बताना चाहूँगा। और ये कैलकुलेशन डिपेंडेंट में बहुत फ़ायदा करता है ये पूरा, तो ध्यान से देखिएगा। मैं बताना चाहूँगा, देखिए ऑड, कोई भी ऑड नंबर में प्लस या माइनस इवन को करोगे तो हमेशा ऑड मिलेगा। क्लियर? जैसे मैंने बोला 9, 9 में 4 का माइनस करोगे तो 5 आया। कोई भी नंबर ले लो आप, ठीक। 3 में 2 का माइनस करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो क्या मिलेगा? ऑड मिलेगा। इसी तरह इवन में प्लस माइनस ऑड करोगे तो भी ऑड मिलेगा। क्लियर? जैसे मैंने फाइनली आप देख लो, 4 में 3 का माइनस करा तो कितना आया? 1। 5 में 2 माइनस करा तो कितना आया? 3। तो ऑड मिला। क्लियर? हाँ दोस्तों, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बता दूं, इवन मतलब होता है सम संख्या, ऑड मतलब होता है विषम संख्या। याद रखेंगे, इवन मतलब सम संख्या, ऑड मतलब विषम संख्या। क्लियर? ठीक। अब थोड़ा बहुत इतना तो लैंग्वेज में आ जाएगा आपको, इतना नहीं है कि आप सम और विषम में हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं। अब लैंग्वेज डिपेंडेंट चले, है ना। ऑड और ऑड को प्लस माइनस ऐड करोगे या माइनस करोगे तो इवन देगा। जैसे मैं बात करता हूँ, 5 में 3 माइनस करो तो कितना आया? 2। मैं छोटे छोटे नंबर लेके चल रहा हूँ पूरे। 5 में 3 ऐड कर दो तो कितना आएगा? 8। तो ये क्या हो गया? सम नंबर, इवन नंबर। क्लियर? ठीक। इवन में प्लस माइनस इवन करोगे तो इवन ही मिलेगा। क्लियर? एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर? अब ये पावर की बात आती, तो ऑड में ऑड पावर, जैसे 3 की पावर 3 करा तो कितना आया? 27। क्लियर? अब जैसे 3 की पावर 2 करा तो कितना आया? 9। तो ऑड में अगर ऑड पावर है तो ऑड रहेगा, ऑड में अगर इवन पावर भी रखते तो भी क्या आएगा? ऑड। जैसे 3 की पावर 2 रखा तो कितना आया? 9। 5 की पावर 2 रखा तो कितना आया? 25। क्लियर? इवन में अगर ऑड पावर रखते हो तो क्या आएगा? इवन आएगा। क्लियर? और इवन में अगर इवन पावर रखते हो तो इवन आएगा। देख सकते हो, जैसे 2 की पावर मैंने रखा 3 तो कितना आया? 8। और 2 की पावर मैंने रखा 2 तो कितना आया? 4। क्लियर? तो जैसी पावर के हिसाब से आप देख लेंगे कि इसको ऐसे समझे, पावर में अगर बेस ऑड है तो ऑड ऑड आएगा, और बेस इवन है तो इवन इवन आएगा। क्लियर? बेस ऑड है तो ऑड ऑड, और बेस इवन है तो इवन इवन। आया समझ में? क्लियर? अब यहाँ समझने के लिए देखिए, दो जो कॉमन है, जो 2 कॉमन है वहां इवन आएगा, और बाकी जो अल्टरनेट चल रहा है उसमें ऑड ऑड आएगा। क्लियर? लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि आप याद कर लो, मैं तो आपको ट्रिक वाइज बता दिया हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको ये चीजें अपने अंदर ढालना पड़ेगा। एक तरह से बताऊं कि आपको एज्यूम करना पड़ेगा ये होता कैसे है, क्या है, इतनी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, ये रही नेक्स्ट स्लाइड, देखेंगे। ऑड में ऑड का मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड आएगा, ऑड में इवन का मल्टीप्लाई करोगे तो इवन आएगा, इवन में ऑड का मल्टीप्लाई करोगे तो इवन आएगा, और इवन में इवन का मल्टीप्लाई करोगे तो इवन आएगा। जैसे मैं बात करता हूँ कि ऑड में आप मान लीजिए ऑड को, ये ऑड, ऑड को मान लीजिए 3 और इवन को मान लीजिए 2। क्लियर? अब रखिए 3 इंटू 3 कितना हुआ? 9। क्लियर? तो ऑड हुआ। 9 क्या होता? ऑड नंबर, मतलब विषम संख्या। 3 इंटू 2 करिए तो कितना आएगा? 6। यहाँ भी 6 आएगा, और यहाँ 2 इंटू 2 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। तो 9 6 6 4। क्लियर? ये तीनों देखिए नंबर क्या है? इवन, और ये नंबर क्या है? ऑड। होप कि दोस्तों आपको आया होगा समझ में। क्लियर दोस्तों? अब बढ़ेंगे इसमें जो क्वेश्चन एग्जाम पे आया हुआ है वो क्वेश्चन की तरफ।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन। बोला है माना एक्स वाई तथा जेड, माना मतलब लेट, क्लियर, एक्स वाई तथा जेड भिन्न पूर्णांक मतलब डिस्टिंक्ट इंटीजर, क्लियर है। एक्स और वाई विषम मतलब ऑड व धनात्मक मतलब पॉजिटिव है, तथा जेड सम मतलब इवन व धनात्मक है मतलब पॉजिटिव है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं हो सकता? तो बोला है विच वन ऑफ द स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू। मैंने शॉर्ट में दे दिया हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। विच वन ऑफ द स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू मतलब कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है, वो बताना है, क्लियर। अब देखिए दोस्तों, हम देखेंगे कि ये दिया है, देखिए एक्स और वाई ऑड बोला है। देखिए यहाँ देखिए एक्स और वाई को क्या बोला, ऑड, क्लियर, और जेड को क्या बोला है, इवन, क्लियर। तो मैंने रेड पेन से जो टिक कर दिया है तो वो ऑड नंबर पे टिक किया। अब देखेंगे वाई पे टिक है, एक्स पे टिक है, यहाँ भी देखिए वाई और एक्स पे टिक है, यहाँ वाई और एक्स पे टिक है, और एक्स और वाई पे टिक है। मतलब जो रेड पेन से पॉइंट लगा दिया गया है वो फाइनली क्या उसको दर्शा रहा है कि वो क्या है, ऑड नंबर है, क्लियर। अब देखिएगा कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। बोला है एक्स माइनस जेड, क्लियर, तो एक्स क्या है, ऑड, ऑड माइनस इवन, तो ऑड माइनस इवन करोगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा। हमने पीछे देख चुके थे कि ऑड में इवन को माइनस करते थे तो ऑड आता था, क्लियर। तो ऑड माइनस इवन का करोगे ऑड आएगा, तो ऑड का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ऑड ही आएगा, क्लियर। और y क्या है आपका, फाइनली ऑड नंबर है, तो ऑड में ऑड का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, इवन है, क्लियर। होना क्या चाहिए था, ऑड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या आ गया, इवन आ गया, तो ये कथन क्या है, गलत है। आगे और चेक करेंगे हम पूरा, फिर उसके बाद हम फाइनली टिक करेंगे। आंसर तो हमें मिल चुका है कि आंसर फाइनली ये है, लेकिन आगे हम और देखेंगे, क्लियर। ऑड का स्क्वायर करोगे तो ऑड का स्क्वायर क्या होता है, ऑड होता है, क्लियर। ऑड में माइनस इवन करोगे तो ऑड में इवन माइनस करोगे तो ऑड आएगा, और ऑड में ऑड का मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड में ऑड का मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड मिलेगा, क्लियर, ठीक। अब देखेंगे फाइनली y x माइनस जेड, क्लियर। अब y क्या है आपका, ऑड नंबर है, क्लियर, और ऑड में इवन माइनस कर रहे हो, देखो x में z माइनस कर रहे हो तो ऑड में इवन माइनस कर रहे हो तो ऑड आएगा, क्लियर, ठीक। और ऑड का ऑड में मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड मिलेगा, ये सही है, क्लियर। तो ये भी सही था और ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। बोला है इवन, ठीक। अब इवन में कोई भी वैल्यू का मल्टीप्लाई करो तो इवन आता है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं। इवन में तीन का मतलब इवन में इवन का मल्टीप्लाई करोगे तो भी इवन मिलेगा, और इवन में ऑड का मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। तो ये भी सही है, तो आंसर आपका क्या था, फाइनली ये आया समझ में, क्लियर। अब यहाँ पे दोस्तों आप वैल्यू रख के भी देख सकते हो, लेकिन याद रखिएगा x को सब जगह माइनस कर रहा है, तो मेरे हिसाब से x आप बड़ा नंबर ले लीजिए, ठीक। तो x आप ले लीजिए, x को 5 मान लीजिए, y को 3 मान लीजिए, और z को 2 मान लीजिए, और इसके हिसाब से आप सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा क्या इवन है क्या ऑड है, क्लियर दोस्तों, ठीक। ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है दोस्तों। और इसी तरह के जो ऑप्शन पे डिपेंडेंट क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, क्लियर। और ऑप्शन पे ये जो ऑड इवन सेक्शन है बहुत मदद करता है आपका फाइनली, क्लियर। जब बड़े बड़े ऑप्शन होते हैं तो वहां ऑड इवन सेक्शन ही मदद करता है दोस्तों, क्लियर दोस्तों। बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप की तरफ। अगला टाइप दोस्तों मैंने डिवाइड रूल पे बनाया है, क्लियर। तो फाइनली आप देखेंगे इस टाइप में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन छोटे वाले एग्जाम में, जैसे व्यापम हो गया, ग्रुप डी हो गया, क्लियर। तो हम इनको भी नहीं भूलेंगे, हम ओवरऑल मैथ्स पढ़ रहे हैं, क्लियर। तो मैं ओवरऑल मैथ्स के हिसाब से इससे जो एडवांस लेवल का एक दो क्वेश्चन है वो मैं आपको कराऊंगा, मैं बताऊंगा वो कैसे बनते हैं, क्लियर। तो इसमें आप देखेंगे फाइनली क्या होता है। बोला है 1 से लेके 100 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो 6 से विभाजित है, क्लियर। अब 6 से विभाजित है तो डायरेक्ट आप करेंगे
1 से लेके 100 तक आप बॉर्डर बना लीजिए, ज्यादा हो तो 1 से 100 तक टोटल नंबर कितने हुए 100, और 100 में 6 का भाग दिए तो कितने बार गया 16 बार। तो 16 ऐसे नंबर होंगे जो फाइनली किससे डिवाइड होंगे, 6 से डिवाइड होंगे। क्लियर? तो ये रहा पहला आंसर दोस्तों। फिर अगला आया 11 से 121 के बीच में। देखिए दोस्तों ये तक, क्लियर, और ये बीच में, ये मैंने बेसिक क्लास में आपको बता दिया था। आपकी बेसिक क्लास स्क्वायर एंड क्यूब रूट की जब पढ़ाया हुआ था, जब मैंने तक का कॉन्सेप्ट बताया था, बीच का कॉन्सेप्ट बताया था। दोस्तों ये चीज अच्छे से आपको वहां समझ में आ जाएगी। जिसको नहीं समझ में आ रही वो जाके आप बेसिक कॉन्सेप्ट स्क्वायर एंड क्यूब रूट की वीडियो देख लेगा, तो आपको क्लियर पूरा समझ में आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? बोला है, क्वेश्चन पे आते हैं, 11 से 121 के बीच ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 11 से विभाजित होंगे। क्लियर? तो मैंने बॉर्डर बना ली 1 से लेके 121 तक की बॉर्डर। क्लियर? अब 1 से लेके 121 तक अगर बीच की बात हो रही है तो याद रखिएगा कि 11 भी 11 से डिवाइड और 121 भी 11 से डिवाइड, तो ये दोनों एंड काउंट नहीं होंगे क्योंकि बॉर्डर हमारी 11 से 121 की बॉर्डर बन रही और इसके बीच के नंबर पूछ रहा है। जब बीच की बात हो रही है तो लास्ट एंड के दोनों एंड काउंट नहीं होंगे अगर वो 11 से डिवाइड हो रहे हैं। याद रखिएगा, अगर फर्स्ट एंड लास्ट एंड दोनों 11 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो दोनों काउंट नहीं होंगे। याद रखिएगा, अगर मान लीजिए इधर 10 होता और यहाँ पे 122 होता तो 11 भी काउंट होता और 121 भी काउंट होता। कि फिर क्वेश्चन क्या बनता, 10 से लेके 122 के बीच में ऐसे कितने नंबर है जो 11 से विभाजित होंगे। तो फाइनली आंसर हमारा 11 हो जाता। क्लियर दोस्तों? देखेंगे 1 से लेके 121 तक में तो टोटल डिवाइड 11 से डिवाइड होने वाले नंबर कितने हैं, 11। क्लियर? 1 से 21 तक टोटल 121 नंबर है, 11 से डिवाइड करेंगे 11 बार में। क्लियर? अब इसमें बोला 11 से 121 के बीच में, मतलब इन दोनों को काउंट नहीं करना, मतलब दो नंबर काउंट नहीं करना है। तो 11 में 2 का माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। वही आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर दोस्तों? ठीक, क्लियर? आपको समझ में आया होगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, बोला है कि 24 से लेके, देखेंगे 24 से लेके 1200 तक 12 से विभाजित होने वाली संख्याएं बताइए कितनी। क्लियर? तो मैंने देखिए बॉर्डर बना लिया। देखिए ऐसे लिखेंगे, पहले 24 से 1200 तक, फिर इसकी बॉर्डर बनाया 1 से, तो मैंने लिखा 1 से 1200 तक टोटल। क्लियर? तो 1 से 1200 तक में टोटल 1200 नंबर, और 1200 में 12 का डिवाइड करोगे तो टोटल कितने आएंगे, 100 नंबर। क्लियर? उसी 100 को ये लिख लिया, बॉर्डर बना ली। क्लियर? अब देखेंगे तक की बात हो रही, मतलब देखिए 24 भी काउंट होगा और 1200 भी काउंट होगा। वहां बीच की बात हो रही थी इसलिए दोनों लास्ट एंड को अपन ने अलग कर दिए थे। यहां तक की बात हो रही है इसलिए दोनों को काउंट कर लिया जाएगा। क्लियर? अब देखेंगे 1 से 24 तक में टोटल, मतलब 1 से 24 के बीच में ऐसे कितने नंबर है जो 12 से डिवाइड होते हैं। तो 124 के बीच में होते हैं एक नंबर, 12 ही किससे डिवाइड होता, 12 से, तो एक नंबर है। तो टोटल 100 नंबर थे 1 से लेके 1200 तक। क्लियर? ठीक, और 24 से 1200 तक चाहिए है तो फाइनली 100 में से एक माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 99। तो 24 से 1200 तक टोटल नंबर जो होंगे वो कितने होंगे, 99। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 99 होगा। क्लियर दोस्तों? अच्छा, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बड़े एग्जामों के हिसाब से, रेलवे के, एनटीपीसी के हिसाब से, एंड व्यापम के जितने भी बड़े एग्जाम है वो, और देन एसएससी के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला है दो प्राकृत संख्याएं, क्लियर, दो प्राकृत संख्याएं ए व बी का अंतर 101 है। ए व बी के मध्य कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित है। क्लियर दोस्तों? तो पहले ए और बी को आप कुछ भी मान सकते हो। क्लियर? अब ऐसा कोई बर्डन नहीं दिया है कि आपको क्या मानना। क्लियर? तो देखेंगे ए को मैंने मान लिया फाइनली 1 और बी को मान लिया फाइनली 102,
और दोनों के बीच का डिफरेंस अगर देखोगे तो 101 आ रहा है। क्लियर? तो ये आपका फाइनली सही हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, अभी तो क्लियर नहीं बता सकते, लेकिन सही हो सकता है कुछ एंड तक। क्लियर? अब बोला डिफरेंस 101 आ गया, तो इसके मध्य की बात हो रही, मध्य की मतलब बीच की बात हो रही, तो मध्य 1 के बाद क्या आता है 2, वो नंबर। देन 102 के पहले क्या आता है 101, उसकी बॉर्डर बना लीजिए 2 से 101 की बॉर्डर। तो 2 से 101 में टोटल नंबर कितने हुए? टोटल 100 नंबर होंगे। क्लियर? 2 से 101 में टोटल कितने नंबर होंगे? 100 नंबर होंगे। क्लियर दोस्तों? ठीक, यहाँ पे देखेंगे अगर मैं 1 से 101 की बात करूं तो टोटल कितने हुए? 101 नंबर। और 101 में जैसे मैं मान लूं कि यहाँ पे एक काउंट नहीं करा गया, काउंट कहाँ से स्टार्ट हुई है? 2 से स्टार्ट हुई है। क्लियर? तो इसलिए फाइनली 2 से 101 में टोटल नंबर की गिनती कितनी होगी? 100 नंबर की गिनती होगी। तो 100 में 3 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 33 आएगा। ये हो गया आपका नॉर्मल फॉर्म, इसको कहा जाता है नॉर्मल फॉर्म। तो टोटल अगर मैं बात करूं, उनने ये दे दिया कि ए के पहले जो नंबर है वो फाइनली एक ऐसा नंबर है, सॉरी, ये हो सकता है, ये क्वेश्चन ये बन सकता है कि ए के बाद जो नंबर यूज होगा वो 3 से डिविजिबल है। क्लियर? तो उसमें आंसर चेंज हो सकता है, या फिर आंसर की कैटेगरी 33 तो आ गई। देखिए 34 कैसे आई, मैंने 34 लिखा है वो देखेंगे। अगर मैं बॉर्डर बनाता हूं 2 से लेके 103 तक की बॉर्डर, तो 2 से 103 में टोटल डिफरेंस अगर बात करोगे तो डिफरेंस कितना आ रहा है देख लो। डिफरेंस यहां भी 101 ही आ रहा है। क्लियर? डिफरेंस कितना हो रहा है? 2 से 103 के बीच में 101। क्लियर? अब देखोगे कि 2 के बाद एक नंबर है 3। क्लियर? और 103 के पहले एक नंबर है 102। ठीक, अब 3 से फाइनली 102 की बात हो रही है, तो 3 से 102। तो याद रखिएगा, मैं आपको बिल्कुल भटकाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, मैं क्लियर कॉन्सेप्ट बताऊंगा। 3 से 102 अगर जिस एंड में की बात की गई है डिवाइड करने वाली, 3 से विभाज्य, 4 से विभाज्य, 5 से विभाज्य, कोई सा भी नंबर हो, अगर उसमें पहला नंबर, बॉर्डर का पहला नंबर 3 से लेके 102 तक की बॉर्डर है, उसमें अगर पहला नंबर जिससे डिवाइड करने बोला है वही नंबर से डिवाइड हो जाए तो आंसर नॉर्मल आंसर से एक ज्यादा होता है। क्लियर? ठीक, तो अभी 100 में 3, यहां देखिए 3 से 103 में भी टोटल नंबर कितने होंगे? 100 ही होंगे। और 100 में 3 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 33। और 33 में एक ऐड करोगे तो कितना आएगा? 34। क्लियर? तो फाइनली आंसर क्या होगा? 34 होगा। कब? जब ए के, अब यहां इसके हिसाब से बोल दो कि ए के बाद जो नंबर यूज हो रहा है अगर वो 3 से डिविजिबल है तो आंसर एक ज्यादा होगा नॉर्मल नंबर से। तो 33 की जगह 34, तो आंसर दोनों हो सकते हैं, 33 या 34। फाइनल आंसर क्लियर आया समझ में? 33 भी हो सकता है और 34 भी हो सकता है। क्लियर? ठीक, यहां पे देखिए 2 जो है वो फाइनली किससे डिवाइड नहीं था? 3 से डिवाइड नहीं था, इसलिए आंसर क्या आ रहा था? 33 आ रहा था। अब देखिए यहां पे 3 से स्टार्ट हो रहा है नंबर, और 3 से स्टार्ट हो रहा है तो फाइनली नंबर जो है वो कहां तक जा रहा है? 102 तक जा रहा है। इससे कोई मतलब नहीं कहां तक जा रहा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें मतलब यह है कि पहला नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं। देखिए पहला नंबर 3 जो है वो डिवाइड हो गया, इसलिए आंसर क्या होगा? 34 होगा, एक नॉर्मल नंबर से ज्यादा नंबर होगा। क्लियर दोस्तों? 33 या फाइनली 34। क्लियर? आप एग्जाम्पल कुछ भी ले लेना दोस्तों। जैसे मैं बात करता हूं कि 1 से लेके 12 तक। क्लियर? ऐसे कितने नंबर है 3 से डिवाइड होंगे? तो आपको पता है 3 होता है। क्लियर? फिर होता है 6, फिर 9 होता है, फिर 12 होता है, ये 4 नंबर। क्लियर? ठीक, तो टोटल नंबर कितने? 12 यूज करे गए। ठीक, अब समझना, अगर मैं एक मैच में एक की जगह 3 बढ़ा दूं, मतलब कितना बढ़ाया? 2 बढ़ाया। क्लियर? और 3 से 12 नंबर लूं यहां भी, तो 3 से 12 में, या फिर इधर से देखिए, ऐसे नहीं समझिए, ऐसे समझ में आएगा। 1 से लेके अगर मैं 13 की बात करूं तो 13 में 3 से डिवाइड होने वाले नंबर कितने हैं? 3, 6, 9 और 12। क्लियर? ठीक,
अगर मैं 3 से फाइनली नंबर लूं कितने, 15। क्लियर। मतलब अगर मैं 1 से 13 की बात कर रहा था तो कितने नंबर बढ़ा रहा था, 12 नंबर बढ़ा रहा था। क्लियर। और 3 से 15 की बात कर रहा हूं तो भी कितने नंबर बढ़ा रहा हूं, 12 नंबर बढ़ा रहा हूं। देखिए दोनों जगह 12-12 नंबर बढ़ रहे हैं। क्लियर। ऐसे ही यहां भी 100 आ रहा था, यहां भी 100 आ रहा है। देखिए दोनों जगह क्या आ रहा था, 100 आ रहा था। तो यहां भी देखिए 12 बढ़ रहा है, यहां भी 12। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, देखिए स्टार्टिंग पॉइंट किससे, 3 से डिवाइड होने वाला है फर्स्ट नंबर। तो देखिएगा, देखिए पहले में 4 नंबर आ रहे थे डिवाइड होने वाले। अब यहां देखिए कितने आएंगे, पहला नंबर होगा 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12 और फिर 15। दोनों जगह 12-12 नंबर बढ़ाए गए, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट जो 3 से डिविजिबल था वो 3 से ही स्टार्ट हो रहा था, इसलिए इधर 5 नंबर आ गए, वहां कितने आ गए, 4 नंबर आ गए। क्लियर दोस्तों। होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ये एक नोट है, ये नोट लिख लीजिएगा। क्लियर। और कोशिश करिएगा, रिवाइज करिएगा 1-2 बार वीडियो। और जहां भी डाउट आता है तो फाइनली मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे या कमेंट करके, आप यूट्यूब चैनल पे ही कमेंट करके बता दीजिएगा। और ज़्यादा हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैंने कुछ पहले की कुछ वीडियो में, पिछली वीडियो में कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, उस कॉन्टैक्ट नंबर से मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। जो भी समझ में नहीं आया मैं वहां पे क्लियर कर दूंगा आपको कॉलिंग पे। क्लियर दोस्तों। होप कि आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। क्लियर। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे जल्द से जल्द जैसी ही वीडियो डाली जाए और आपको वो वीडियो मिल सके। और फाइनली मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। क्लियर दोस्तों। आज का सेशन यही क्लोज होता है दोस्तों। ठीक, मिलेंगे अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।